ray OS stands on a line POQ. That POQ is a line, straight line है of course, और उसमें एक ray कौन सी है? OS. That is a ray which stands on the line. Okay. ray OR and ray OT. एक ray आपका OR है और दूसरी रे कौन सी है? OT. आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS. देखो, अगर आपका जो रे OR है वो POS को बाइसेक्ट कर रहा है ना, POS कहां बन रहा है? दैट इज द एंगल POS. जो रे आपका है कौन सी वाली? OR. इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS. सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर हमारे पास x एंगल होगा तो ये भी x ही होगा. ठीक है, फॉर नाउ ऑन हमारे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. मतलब अगर हमारा एंगल POS 90 होता तो उसका हाफ हो जाता है, 45 हो जाता. सिमिलरली अगर हम बोले कि जो रे OT है ना, दैट इज अ रे OT, ये वाली रे, इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ. ये रहा आपका SOQ. दिस इज द एंगल SOQ. तो ये अगर y होगा तो ये भी y होगा. मतलब ये टोटल एंगल अगर हमारे पास 100 होगा तो उसका हाफ 50 हो जाना है. तो बच्चे यहां पे पहले हम गिवन लिखने वाले हैं अपना. बहुत बढ़िया तरीके से लिखिएगा गिवन अपना. ठीक है, एंड दैट शोज, अगर आपने गिवन अच्छे से लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया अपना. ठीक है, स्टेटमेंट को आपने जनरलाइज करना है. तो POQ इज अ लाइन, फर्स्ट थिंग. फिर हमें इस रे की बात नहीं करनी है, छोड़ते हैं इसको. हमें जिसको चाहिए वो चाहिए OR. रे OR and OT are the angle bisectors. एंगल बाइसेक्टर्स किसके? तो दो एंगल थे यहां पे, एंगल POS एंड एंगल SOQ. ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है. इफ एंगल POS इक्वल्स टू x, हमारे पास जो POS एंगल है वो x दे रखा है आपको. टू फाइंड हमें क्या करना है? एंगल ROT. यू हैव टू फाइंड एंगल ROT. ये एंगल आपको निकालना है. ठीक है, इसको आप नोट कर रहे हैं गिवन को और टू फाइंड को. फिर मैं इसको रब करने वाला हूं. तो जो हमारा सॉल्यूशन है यहां पे वो क्या बोल रहा है कि देखिए, हमारे पास POS को इन्होंने x मान लिया. कोई मतलब नहीं है इसका, है ना. अगर POS x है तो इट डजेंट मैटर एनीथिंग, कुछ मतलब नहीं है यहां पे. बट फिर भी चलिए लेके चलते हैं इसको हम लोग. एंगल POS हमारा x था, ये पूरा एंगल POS, दैट इज द होल एंगल. तो बताइए POR और ROS क्या हो जाएंगे? एंगल POR एंड एंगल ROS इक्वल होंगे पहले तो. और किसके इक्वल होंगे? हाफ ऑफ एंगल POS. ये चीज समझिएगा, ये पूरा एंगल आपके पास x था, है ना. RO हमारा क्या था? बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर था यहां पे. तो क्या करेगा? ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट करेगा. और यहां पे आप रीजन डाल देना इसका, सिंस RO इज द एंगल बाइसेक्टर. ओके, ठीक है. तो बताइए यहां पे हमारा जो एंगल POS है वो x था, तो हाफ ऑफ x हो जाना है इसमें. ठीक है, ये दोनों ही एंगल किसके इक्वल आ रहे हैं? हाफ ऑफ x के इक्वल आ रहे हैं. ये भी हाफ ऑफ x होगा आपका और ये भी हाफ ऑफ x होगा, और दोनों का एडिशन करेंगे तो ये पूरा एंगल x आ जाएगा. आई होप ये क्लियर होगा आपको. सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? भाई SOQ को भी तो कुछ मानना पड़ेगा यहां पे, दैट इज SOQ. इसको भी मान लीजिए. लेट एंगल SOQ इक्वल्स टू
y कर लेते हैं, चलिए इसको। लेट एंगल एसओ क्यू कितना हमने कर लिया, y कर लिया। तो बताइए इसका हाफ और हाफ इक्वल होगा, तो अगेन इट इंप्लाइज एंगल SOT will be equal to angle TOQ and that will be equal to half of the whole angle, that is angle SOQ. The same reason है ना, यहां पे क्या होगा, OT is the angle bisector, ठीक है। और बताइए आपका SOQ कितना था, आपने y अज्यूम किया हुआ है, तो इसको हम y लिख लेते हैं। तो ये दोनों ही एंगल हमारे किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ y के इक्वल हो गए। मतलब ये वाला पार्ट भी हाफ y होगा और ये वाला पार्ट भी आपका 1/2 y होगा। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो हमने 2 स्टेप किया है। फर्स्ट स्टेप आपने ये किया है कुछ, और दूसरा स्टेप आपका ये रहा। नोट कर रहे हैं, मैं रब करूंगा इसको। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस POQ इज अ लाइन, सो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, कौन से वाले 2 एंगल्स जो थे हमारे पास, एंगल POS, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल एंगल POS प्लस द होल एंगल SOQ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस, लीनियर पेयर होने वाला है ये। POS कितना था आपके पास, x था, और SOQ कितना माना था आपने, y माना था, ठीक है। POS को आपने x माना था और SOQ को आपने y माना था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट्स टेक द हाफ ऑफ बोथ साइड्स। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, देखो क्यों कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाइंग बाय वन अपॉन टू ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x प्लस वाई को, इक्वल्स टू जो 180 था राइट हैंड साइड में, उसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें बाइसेक्टर्स दिए थे तो हम कर सकते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ y। आपने हाफ से x को ही मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से आपने y को ही मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 180 का हाफ, दैट इज 90 डिग्री। और आप ही बताइए 1/2x और 1/2y, यही था आपका चीज। तो हाफ ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS, और हाफ ऑफ एंगल y को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल SOT इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आप ही देखिए अगर मैं ROS और SOT को ऐड कर दूं तो कितना निकल के आ रहा है, ROT, है ना, दैट इज अ कंप्लीट एंगल ROT जो हमें चाहिए था। तो एंगल ROT कम्स आउट टू बी कितना डिग्री, 90 डिग्री, एंड दैट इज द सॉल्यूशन हियर। अपने ROT को बता दिया। आई होप क्लियर होगा। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। आपने लिखा पहले कि ये आपका होल एंगल x था, एंगल बाइसेक्टर आपका RO है, तो क्या करेगा, इस होल एंगल x को 2 पार्ट्स में कट करेगा, हाफ ऑफ x और हाफ ऑफ x। सिमिलरली OT भी आपका क्या था, एक बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर। इस पूरे को आपने y माना था, तो ये भी हाफ ऑफ y होगा और ये भी आपका हाफ ऑफ y होगा। फिर हमने क्या बोला, इस कंप्लीट एंगल को, दैट इज POS, है ना, ये एंगल कौन सा है आपका, POS, और दूसरे एंगल को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, SOQ, ये वाला कंप्लीट एंगल SOQ। दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे थे, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, दैट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। पूरे एंगल को हमने x और हमने y माना था, x तो आपको दे रखा था, एक्चुअली हमने y अज्यूम किया है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर देखिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें x नहीं चाहिए, हमें हाफ ऑफ x चाहिए, हमें y नहीं चाहिए, हमें हाफ ऑफ y चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम x और y को दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो हाफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180, हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ y हो गया, हाफ से आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 इज 90, एंड व्हाट इज हाफ ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू ROS। ऐसे ही आपका हाफ ऑफ y कितना होगा, दैट इज SOQ। तो ROS और SO
क्यू था, सॉरी है ना, एसओ नॉट क्यू, एसओ टी, यस, हाफ ऑफ फाइव कितना था, एसओ टी था। और अगर हम दोनों को ऐड करें, एसओ टी सॉरी आर ओ एस और एसओ टी को, तो हमें क्या मिलेगा, अपना ये कंप्लीट आर ओ टी मिल जाएगा जो हमें निकालना था यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है फॉर सॉल्विंग, नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं।